हिंदुस्तान, हमारी जान हिंदुस्तान, लेकिन हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान। जी हाँ, संविधान वो दस्तावेज है जो किसी देश की शासन प्रणाली को कैसे चलाना है ये निर्धारित करता है। संविधान आपके देश के नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान ये भी दिशा देता है कि वहाँ की सरकारें किस तरह के कर्तव्य और किस तरह के अधिकारों पर चलेंगी। जी हाँ, संविधान हमारे देश का सारी दुनिया ने माना है सबसे लंबा संविधान अगर है तो वो हिंदुस्तान का है, जो कि 1,45,000 शब्दों से बना है। और अब तक की जितने भी संविधान अंगीकार किए गए हैं उनमें सबसे लंबा संविधान हमारे हिंदुस्तान का माना जाता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस संविधान के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, इस संविधान के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आज यही सब दिखाने के लिए हमने एक छोटे से क्विज का आयोजन किया है। और ये क्विज आज यानी संविधान दिवस, जो क्योंकि आज हम लोग संविधान की हीरक जयंती मना रहे हैं और ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है। अब मैं सबसे पहले तो हमारे सामने बैठे टीवी पर बैठे दर्शकों को बता दूं कि आज हम लोग जो पार्टिसिपेट इस क्विज में कर रहे हैं उन लोगों से मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहता हूं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं जयपुर ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम से, लीड कर रहे हैं हर्ष पाराशर, उनके साथ बैठी हैं विक्की। एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। और अब हम चलते हैं हमारी अगली टीम की तरफ जिसका नाम है अपडेट इंडिया। जी हाँ, अपडेट इंडिया को लीड कर रहे हैं अमन सैनी, जिनके साथ अनीश है और नव्या है। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। और तीसरी टीम, जी हाँ, राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़, जिस राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में डीसी यानी धर्मेंद्र चौधरी इनको लीड कर रहे हैं, उनके साथ में सुमित और भावना है जो कि इनका साथ देंगे। तो ये क्विज है और इसमें हमने एक जगह पर, क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कुछ लोग इसमें से अलग होते जाएंगे, कुछ लोग इसमें शामिल होते जाएंगे। लेकिन इन सब का निर्णय कौन करने वाला है, इन सबको गाइड कौन करने वाला है, इसके लिए हमारे पास पैनल में 2 जजेस मौजूद हैं। आइए मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाह रहा हूं दिनेश सविता जी से, जो कि बहुत बड़ा पत्रकारिता और मीडिया का अनुभव अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कई संस्थानों में इन्होंने काम किया है और इस समय पर अपडेट इंडिया की डेस्क को ये संभाल रहे हैं। इन्हीं के साथ में दूसरे जज जो कि विशाल पाराशर हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जिनकी प्रेजेंस ही अपने आप में एनर्जी है और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स में, कई नेशनल चैनल्स में जो काम कर चुके हैं। आज वो इन टीमों के लिए निर्धारित करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। और हाँ, बहुत सारे खूबसूरत पुरस्कार आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं और जी हाँ, एक बड़ा अवार्ड आप लोगों के लिए है, जिसकी घोषणा उस समय की जाएगी जब हम अंतिम चरण में होंगे। जी हाँ, अभी तो सबसे पहले तो तीनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को खेल के नियम भी बता देता हूँ। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं समय के हिसाब से, लेकिन शुरू के 6 सवाल एक के बाद एक टीम से होंगे, जो कि एक तरह से फास्टर राउंड होगा, जिसमें आपको अपने सवाल का जवाब देना है। 10 सेकंड का समय आपको इसमें मिलने वाला है, जिसमें आपको अपने सवाल का जवाब देना है। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप उसे पास कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरह से कुल जब आप लोगों के 6 सवाल हो जाते हैं, उसके बाद हम एक बजर राउंड शुरू करेंगे। जिस बजर राउंड में सवाल पूछने के बाद जो टीम सबसे पहले अपना हाथ उठाएगी, सबसे पहले टेबल को थपथपाएगी, उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। करीब 5 सवाल वो होंगे। उन सबके स्कोर के बाद में ये निर्णय किया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कौन सी टीम चल रही है, और उसके बाद के बचे हुए सवालों को जजेस पे छोड़ा जाएगा कि उन्हें किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आप लोगों से पूछना है। एक और छोटी सी चीज, गेम की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक छोटा सा राउंड है जिसे बोलते हैं कमजोर कड़ी कौन। हर टीम से पूछा जाएगा कमजोर कड़ी कौन। लगभग 4 सवाल के बाद आप अपने में से अपने किसी सदस्य को हटाना चाहते हैं और किसी नए सदस्य को जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान क्विज। जी हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पहली जयपुर ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, जयपुर ब्रेकिंग न्यूज जो कि इंस्टाग्राम पर तहलका मचाए हुए है। जयपुर ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहले सवाल के लिए, जी हाँ, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जितना जल्दी आप उसका जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि
सबसे इजी सवाल भी कहा जा सकता है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ए 25 अक्टूबर 1948, बी 26 नवंबर 1949, सी 28 अक्टूबर 1949 एंड डी 26 नवंबर 1950। जी हाँ, जयपुर ब्रेकिंग न्यूज। सर 26 नवंबर 1949। अशोक। सर श्योर सर, मतलब 50 में तो सर 26 जनवरी को संविधान अपना ही लिया गया था देश में सर। तो आपकी टीम के लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं कि आप सही जवाब दे चुके हैं? जी हाँ, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। टीम अपडेट इंडिया। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी नवीं और डी 10वीं। टीम अपडेट इंडिया। डी 10वीं। जोरदार तालियां सही जवाब के लिए। अगले टीम की तरफ हम चल रहे हैं। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी मावलकर, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। जीवी मावलंकर। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत बढ़िया आप लोग खेल रहे हैं। और फिर से घूम के मैं आता हूं जयपुर ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? पहला, उपाधियों का उन्मूलन, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, बी सी कानून के समक्ष समानता और डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। जी हाँ, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। ए। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप एक बार गौर कर लें अपने जवाब पर। 3 सेकंड का समय मिलेगा। 1 2 3। ए। गलत जवाब। इसका सही जवाब है डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए कोई बात नहीं, खेल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। टीम आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खेलते रहें इसी प्रकार से। थोड़ा सोच समझ कर जवाब दें। जी हाँ, सवाल अपडेट इंडिया के लिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 378 या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा? बी 356। बी 356। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सही जवाब के लिए। बहुत अच्छा। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्विज का सबसे सरल प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं। ए 26 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 23 नवंबर, डी 27 नवंबर। इसका आंसर है 26 नवंबर, ए। जोरदार तालियां भावना के लिए, भारतीय राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज के लिए। और एक बार फिर से मैं उठकर आ रहा हूं जयपुर ब्रेकिंग न्यूज के लिए, जो कि इस समय पर एक सवाल लॉस करके सबसे पीछे चल रहे हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? सवाल दोबारा पूछिए, सुनिए। भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अर्नेस्ट वारकर और डी नेल्सन मंडेला। सर ए। दोबारा बोलिए। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहेंगे आप लोग? सवाल सही है गलत है? सही है सर। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल सही सवाल। अपडेट इंडिया। जयपुर ब्रेकिंग न्यूज की बराबरी करते करते रह गए आप लोग। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949 1949, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1947। ए ऑप्शन। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? ए भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अर्नेस्ट वारकर, डी नेल्सन मंडेला। ए भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही जवाब। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर ब्रेकिंग न्यूज के लिए सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। डी राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब। अपडेट इंडिया।
भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? 1, 2, 3 या 4? ऑप्शंस दोबारा सुनिए। 1, 2, 3 या 4? 3। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां इनके लिए। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी रशिया, डी कनाडा। सारा प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर आप लोग अपना कोई पार्टिसिपेंट बदलना चाहते हैं, किसी नए को लेना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, लेकिन समय है सिर्फ 5 सेकंड का। जो भी टीम अगर बदलना चाहे। नहीं, चलिए ठीक है। अगला सवाल जयपुर ब्रेकिंग न्यूज के लिए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई भी नहीं। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत सरल प्रश्न है, परंतु सरल ही बहुत कठिन हो जाता है। टाइम पूरा हो रहा है जी, आप पहले भी पीछे चल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सही जवाब के लिए। अगला सवाल अपडेट इंडिया के लिए। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका एक बार जोरदार तालियां। बहुत सही आंसर। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। भारत के संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? ए प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर पिंगली वेंकैया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार फिर से आप भारत के संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है? ए प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पिंगली वेंकैया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए प्रेम बिहारी जी, बिल्कुल सही जवाब। तो तालियां भी बजा दीजिए आप भी। भारतीय संविधान को कितने देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया? जयपुर ब्रेकिंग न्यूज। 5, 25, 30 या 60 देशों के संविधान? 5, 25, 30 या 60? जोरदार तालियां एक बार सही जवाब के लिए। और अब ये क्योंकि अंतिम राउंड के अंतिम सवाल आप लोगों के लिए चल रहे हैं, मतलब पहले राउंड के अंतिम सवाल आप लोगों के चल रहे हैं। भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा धर्म संस्कृति शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय संविधान को किस दिन पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 30 मार्च 1956। सर किस दिन पारित किया? सर पारित का मतलब आप समझा पाएंगे एक बार? किस दिन पारित किया गया? पारित का किस दिन एग्जीक्यूट किया गया? किस दिन एग्जीक्यूट किया जी। गया? धरातल पे कब आया? जी। सर ये एक बार सवाल को भारतीय संविधान को किस दिन पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950 आंसर लॉक कर। पक्का? 100%। गलत जवाब। और ये था आपका पहला राउंड, जिसमें एक बात मैं चाहूंगा जजेस से कि
बहुत देर से बहुत शांति से बैठे हुए सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों को इनका स्कोर बता दिया जाए कि कौन सी टीम इस समय कहाँ चल रही है, कहाँ स्टैंड कर रही है। पहले राउंड में जेबीएन जो पहली टीम है उसका स्कोर है 20। एक क्वेश्चन से माइनस चली है ये पहले राउंड में। और दूसरी है अपडेट इंडिया टीम, अमन सैनी की टीम है और अभी तक पूरे के पूरे सही सवाल जवाब दिए हैं। 25 नंबर उनको मिले हैं। बी टीम, जी हाँ, बी टीम यूआई टीम जो हमारी है अपडेट इंडिया टीम, वह इस पहले राउंड में अभी तक आगे है। और जयपुर ब्रेकिंग टीम और राजस्थान ब्रेकिंग टीम दोनों बराबर की हिस्से में है, दोनों कम जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन अभी जो राउंड आपका आ रहा है, जी जी, इसमें स्कोर कितना जल्दी जवाब दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। जितना लेट तो ये टीम दे रही है। सर इसमें स्कोर जितना जल्दी जवाब दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है। चलिए, अभी का जो स्कोर है वो है 25-20-20। अपडेट इंडिया बहुत शानदार प्रदर्शन के साथ खेलते हुए। चलिए, अब हम आते हैं अगले राउंड की तरफ। जी हाँ, अगला राउंड असल में बजर राउंड है, जिसमें आपको जैसे ही सवाल यहाँ से दागा जाए, आप में से जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, जो सबसे पहले एक चीज़ रख लेते हैं, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उससे सवाल पूछा जाएगा और वही उसका जवाब देगा। सवाल तो पहले पूछ लिया जाएगा, वही उसका जवाब देगा। और इसमें हर सवाल के आपको 5 अंक मिलने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें। सर एक डाउट है सर। जी। सर टीम में से जो भी मेंबर हाथ उठाएगा वही आंसर देगा। लीडर केवल लीडर को हाथ उठाना। ठीक है, आपस में चर्चा करके सबसे पहले तीनों नहीं उठाएंगे, मतलब एक जना उठाएगा। एक जन, ठीक है। अच्छा, तीनों ने उठा लिया तो फिर कैसे होगा? जैसे सपोज ये तय कर तीनों ने हाथ उठा लिया नहीं। तो फिर वो राउंड पर्टिकुलर उसको मिलेगा, बोलने का मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? नहीं, तीनों को उठाना ही नहीं है, सिर्फ लीडर को ही उठाना है। डिस्कशन तीनों करेंगे लेकिन लीडर ही हाथ उठाएगा। इसमें 6 सवाल हैं, ठीक है। आप उनमें से कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। तो शुरू करें। चलिए, ठीक है। पहला सवाल, दूसरे राउंड का पहला सवाल। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 41वां, 42वां, 44वां या 43वां? राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज, जी जवाब दीजिए। सर बी। अपडेट इंडिया, जवाब दीजिए। बजर राउंड में नहीं होता। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। 44 बोला किसने? चलिए, जोरदार तालियां, एक बार तालियां बजा दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे राउंड का पहला सवाल। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? पहला, अमेरिका के संविधान से, दूसरा ब्रिटेन के संविधान से, तीसरा आयरलैंड के संविधान से और चौथा फ्रांस के संविधान से। बिल्कुल, आरबीएन ने पहले ब्रिटेन। सही जवाब। जोरदार तालियां एक बार। जी हाँ, और अभी तक का मुकाबला रोचक होता हुआ तीनों टीमें इस समय पर बराबरी के अंकों पर पहुंच चुकी हैं और जबरदस्त मुकाबला सामने देखने को मिल रहा है। परंतु क्योंकि अब हम सबसे कठिन पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए तीनों टीमों से एक एक बार उन्हें मौका दिया जाता है कि अपनी टीम में से कमजोर कड़ी कौन को पहचानते हुए अपने किसी एक सदस्य को वो बदल सकते हैं, जिससे कि अगले आने वाले पड़ाव में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। सबसे पहले मौका दिया जा रहा है जयपुर ब्रेकिंग न्यूज़ को। उसके बाद अपडेट इंडिया, आप अपने टीम से डिस्कस कर लें और उसके बाद में राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आप अपने टीम के टेढ़ी नज़र से कोई हमें देखे तो हम संगीन उठा लेते हैं, मुश्किल में पड़े संसार तो हम वैक्सीन बना देते हैं। उस वैक्सीन पर लिख देते हैं, सर्वे संतु निरामया, हे प्रभु तू हम पर ही नहीं सब पर कर दया। इसलिए सब लोगों को साथ लेकर चलो, आगे बढ़ो। अभी डिस्कशन चल रहा है। अगला राउंड
जी हाँ, इसमें भी सेम आपको उसी तरह से करना होगा। आपको सबसे पहले हाथ जो उठाएगा उन्हीं को हम मौका देंगे सवाल का जवाब देने का। 4 ऑप्शन सुने बिना हाथ ना उठाएं जब तक चौथा ऑप्शन आपके पास ना आ जाए, उसके बाद ही हाथ उठाएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपडेट इंडिया। सॉरी सर स्वतंत्र एक मिनट आपको नहीं बोला गया ना। वन शॉट में आप पूरा बताइए जो ऑप्शन जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? क्विक। स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार। गलत जवाब। आपसे पूछता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? क्विक। जीवन जीने का और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार ये जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो हमें देता है सर। जोरदार तालियां आरबीएन के लिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन 1 है, इसीलिए उसका एक तरीका निकाला गया। और इन्होंने उसको शॉर्ट में बताया है। बी इज नॉट द आंसर। फिर उसके बाद भी तो आंसर तुरंत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए इसे टाई कर देते हैं। कहते हैं जिस भी सवाल का जवाब राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है उसको टाई किया जा रहा है यहाँ पर। सर इज इट राइट? लेकिन अगर हम ऑप्शन भी देते हैं तो फिर ये अब है रेडी आपका सवाल? ठीक है, कितने सवाल है? 3। चलिए, और अब क्योंकि तीनों ही टीमें बराबर अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यस, अभी तक बराबर है। हाँ अभी तक बराबर है। पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक बराबर है। क्योंकि तीनों ही टीमें इस समय बराबरी के मुकाबले में हैं, तो इसलिए अब हम चलते हैं जजेस के पास, उस पैनल के पास जो कि अपने कुछ सवाल लेकर बैठे हैं और उन सवालों का जवाब आपको देना है। जो भी उनका सवाल होता है, आइए सीधे चलते हैं हमारे जजेस के पास। ये 3 सवाल होंगे और तीनों बजर राउंड होगा। तीनों में आपको क्विक जवाब देना होगा, जल्दी से जवाब देना होगा। तो ये जो सवाल है, यस, तीनों ही टीमें बड़ी शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने टाई भी कर दिया है। तो इसमें से 3 सवाल हम जजों ने सोचा है कि हमारी तरफ से 3 सवाल आपसे पूछेंगे। 3 टीम है, 3 सवाल। तो इसका जो अब सर सुनील सर बताएंगे कि बजर करेंगे या हाथ खड़ा? जी हाँ, हाथ खड़ा करेंगे जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है उसको आज तक कितने दिन हुए हैं बने हुए? दिन हुए हैं। हाँ, आज तक, टुडे, आज तक कितने दिन बने हुए? आप ऑप्शन देंगे? जी ऑप्शन देंगे जी। ए है 365 दिन, बी है 340 दिन, सी है 320 दिन, डी है 337 दिन। चलिए, तीनों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन पहले हाथ आगे ने खड़ा किया। क्विक। डी 337 दिन। 40। डी 337 दिन। क्या 40? 340। जयपुर न्यूज। ये जिससे ये जो बस 337 वाला जवाब सही। एक सवाल और अगला सवाल। जी हाँ, और इस समय पर जयपुर राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज सबसे आगे निकलते हुए सवाल के साथ अगला सवाल मुकाबला रोचक होता हुआ। जी हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उपचुनाव में जहां जहां बीजेपी जीती है, जीत का प्रदर्शन रहा, उन सीटों में से सबसे ज्यादा अंतराल में कहां से जीती है अभी के उपचुनाव? जी डायरेक्ट सवाल है। ये तो आप पत्रकार हैं सब। जी हाँ, केवल आरबीएन ने हाथ खड़ा किया, वैसे आप ही को बोलना पड़ेगा। जी हाँ जी झुंझुनू। जजेस, गलत जवाब। एक ऑप्शन दूसरी टीम को। एनी गेस? अमन, जयपुर ब्रेकिंग न्यूज, एनी गेस? क्यों सर? बिल्कुल जोरदार जवाब, धन्यवाद। जयपुर ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बढ़िया। मुकाबला वाकई में रोचक होता हुआ
अब दो टीमें बराबरी पे हैं और अपडेट इंडिया इस समय पर पीछे चल रहा है। अंतिम सवाल दिनेश जी वैसा पूछिए। एक अंतिम सवाल, बड़ा सवाल जो साल भर चर्चा में बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी विदेश यात्राओं से तो गए थे, वहाँ से राजस्थान के लिए कई तरह के MOU करके आए हैं, उससे जुड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि राजनीतिक राजस्थान के लिए अब तक कितने रुपए के MOU हुए हैं? ऑप्शंस ये हैं 15 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई ने सबसे पहले हाथ उठाया है, लेकिन क्विक जवाब दीजिए। 16 लाख करोड़ रुपए। अपडेट इंडिया सही जवाब है। और अभी तक के हिसाब से जो मेरी गणित कहती है उसके हिसाब से आरबीएन सबसे आगे है, लेकिन फिर भी फाइनल स्कोर का इंतजार जजेस की तरफ से रहेगा बहुत जल्दी। तब तक आप तालियां बजा सकते हैं अपने लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपने साथियों के लिए। सबसे कम स्कोर किस टीम ने बनाया है जजेस? आज इस प्रतियोगिता के अंदर सबसे कम स्कोर जो बनाया है वो है अपडेट इंडिया। एक बार जोरदार तालियां अपडेट इंडिया के लिए। ठीक है, लास्ट तक आप बहुत अच्छा खेले, अंत में जाकर थोड़ा सा पीछे रह गए। जी नेक्स्ट। अब जो इसके बाद में जो स्कोर आया है निकल कर वो है जयपुर ब्रेकिंग न्यूज। जोरदार तालियां जयपुर ब्रेकिंग न्यूज के लिए। सेकंड नंबर इन्होंने हासिल किया है, बहुत अच्छा इन्होंने मेकअप किया, पीछे रह गए थे लेकिन उसके बाद दौड़ में आगे पहुंचे और अब फाइनल विजेता, सीधा विजेता, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की टीम के लिए। धर्मेंद्र चौधरी, भावना, सुमित और उसके बाद ज्वाइन किए महेश। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए और हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। जी हाँ, ये तो क्लियर है कि फर्स्ट टॉप पे पायदान पे कौन रहा, कौन सफल रहा, ये तो होगा। फिर भी बताना तो पड़ेगा जी, अपडेट इंडिया को बताना तो पड़ेगा कि कौन प्रथम नंबर पे रहा है। तो राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज बहुत बढ़िया, सबसे अव्वल रहा है, मेरिट रहा है। जी हाँ, ये हुई आधिकारिक घोषणा आपके जीत की, आपके जीत के परचम लहराने की। जल्दी से जजेस आप लोग उठकर इन लोगों को इनके जो गिफ्ट्स हैं वो दे दीजिए। ये था हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, जिसमें कि आप देख रहे थे अपडेट इंडिया पर, जिसमें हमारे साथ में जयपुर ब्रेकिंग न्यूज़ और राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़, ये तीन पोर्टल हम अपने साथ चलते हैं। और इन तीनों पर जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें वॉच करते हैं, हमें व्यू करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार, आप लोगों का आभार कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हम पर इतना बना हुआ है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम आप सभी के साथ लेकर आते हैं। जाते जाते मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपडेट इंडिया, जयपुर ब्रेकिंग न्यूज़ और राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है तो आप तुरंत आज के आज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं जल्दी से जाएँ और इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को ढूंढें और हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।